हेलो एवरीवन, यदि आप भी चाहते हैं कि यूपीपी की परीक्षा लीक ना हो और आपका सिलेक्शन हो जाए डियर फ्रेंड्स, तो एग्जाम सेंटर पर मेरी कही गई इन दो बातों को याद रखिएगा, जिससे आपका पेपर लीक होने के चांसेस कम हो जाएं और पेपर लीक नहीं होगा, फिर तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा मेरे भाई। तो एग्जाम सेंटर पर आपको दो काम करना है, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ना भी हमें है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना भी हमें है। तो उसके लिए जरूरी दो काम आपको करना पड़ेगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम सेंटर में जब आप बैठे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक रूम में मान लो 40 से 50 बच्चे पेपर देने के लिए सीट वहां पर अवेलेबल है, और उसमें से लगभग 50 लोगों की अगर सीट है तो उसमें 40 से 45 लोग पेपर देने आएंगे, लेकिन वो 5 स्टूडेंट्स जो है वो जो है एब्सेंट रहेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि जब आप जहां पर बैठे हो आपके आरी बगल जो आसपास है भाई साहब, उन एब्सेंट लोगों का आपको रोल नंबर जरूर नोट करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि उन लोगों का रोल नंबर यदि आप नोट करते हो और एग्जाम जब आपका हो जाता है और रिजल्ट आता है, तो आप जब उस रिजल्ट में मैच कराओगे और वो व्यक्ति का, अगर आपका सिलेक्शन, उस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है जो उस क्लास में एब्सेंट था, तब वहां से आपके लिए एक काम हो जाएगा आसान कि पेपर लीक कैसे किया गया था। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होता है आप भीड़ की तरह भागते हो घर की तरफ, तो आपको भागना नहीं है। आपको करना क्या है कि जब आपका एग्जाम होता है और एग्जाम सेंटर से आप बाहर निकलते हो एग्जाम समाप्त होने के बाद, तो आपको भागना नहीं है। आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको वहां पर एग्जाम सेंटर से बाहर निकलकर आधे घंटे वेट करना है उन स्टूडेंट्स का कि जो एब्सेंट थे, हो सकता हो वो किसी दूसरे कमरे में रखे गए हो, और वो आपका एग्जाम जब समाप्त हो जा रहा हो उसके बाद उन्हें 10 से 15 मिनट, आधे घंटे का टाइम दिया जा रहा हो पूरी ओएमआर सीट को भरने के लिए। तो आप जब भी एग्जाम देकर निकल रहे हो तो तुरंत घर के लिए मत भागना, आधे घंटे वेट करना कि आप सभी स्टूडेंट्स के निकलने के बाद वहां से कितने स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स, पेपर मान लो आपका 5 बजे समाप्त हुआ और स्टूडेंट्स उस जहां पर आप सेंटर है वहां से 5:30 बजे निकल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आने पर आपको तुरंत अपना फोन उठाना है और वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड जरूर करना है। क्योंकि लेखपाल की परीक्षा में आपने ऐसा ही देखा था कि पेपर जब समाप्त हो गया था उसके आधे घंटे 45 मिनट बाद स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जा रहा था। तो यदि आप चाहते हो वास्तव में आपका यूपीपी का पेपर लीक ना हो मेरे भाई, तो मेरी कही गई इन दो बातों को आप ध्यान से समझिएगा। और आज की रात 8:45 पर फुल लॉन्ग वीडियो बनाएंगे भाई साहब की, जिसमें हम आपको हर वो छोटी से छोटी चीज जरूर बताने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपका सिलेक्शन हो सके मेरे भाई, और जिससे आपका यूपीपी का पेपर लीक ना हो।